बिहार में कांग्रेस भगवान भरोसे हो गई है। एक तरफ कन्हैया कुमार यात्रा पर निकले हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस विधायकों को चुनाव में हार का डर अभी से ही बार बार सताने लगा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 2025 यानी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तेजस्वी यादव कमर कस लिए हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अंदर आपसी मतभेद चरम पर है। कांग्रेस, बिहार कांग्रेस नहीं, जो सेंट्रल टीम है कांग्रेस का, उसके तेवर इस ओर इशारा कर रहा है कि कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। और इसका उदाहरण है कि जिन्हें प्रभारी बनाया गया वो बिहार दौरे पर हैं, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सीधे तौर पर संकेत दे रहे हैं कि भाई तैयारी कीजिए, हम लड़ेंगे। कौन सीएम होगा यह भी तय नहीं हुआ है, बल्कि हम अपने आप को मजबूत करेंगे। अच्छी बात है, मजबूत होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद सेंट्रल टीम ने फैसला लिया कि कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा करेंगे और उस यात्रा का नाम दिया गया पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। तेजस्वी यादव जिस मुद्दे के जरिए बिहार यात्रा किए, कई बार किए, तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ यात्रा किया और तेजस्वी के काट में अब कन्हैया को बिहार में लॉन्च किया जा रहा है एक बार फिर से। उसी मुद्दे पर रोजगार बेरोजगारी को लेकर कन्हैया जो है वो यात्रा करेंगे। आज से उस यात्रा की शुरुआत हो गई है, 24 दिनों तक यात्रा चलेगी। बड़ी बात यह है कि जिस बिहार प्रदेश में कन्हैया कुमार यात्रा की शुरुआत किए हैं, उस बिहार प्रदेश के कांग्रेस के जो नेता हैं वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि कई जो कांग्रेसी हैं उन्हें मालूम भी नहीं था कि कन्हैया कुमार का यात्रा भी बिहार में होने जा रहा है। अब जरा सोचिए कि वही कन्हैया कुमार है जो 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद बिहार से गायब हो गए थे। मतलब विगत 4-5-6 सालों में वो बिहार में सक्रिय नहीं रहे और उसी कन्हैया के जरिए कांग्रेस बिहार में अपने आप को मजबूत करने की सोच रख रही है। कांग्रेस को लगता है कि कन्हैया के जरिए बिहार में कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। बल्कि सच्चाई यह है कि कन्हैया की एंट्री से कांग्रेस में एक बड़ा तबका वो नाराज है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई 4 दिन का लड़का मुझे राजनीति सिखाएगा, वो भी वैसा व्यक्ति जिनके पास बिहार की राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। और ये चीज़ें हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कन्हैया बिल्कुल गायब हो गए। उसके बाद एक यात्रा भी उन्होंने किया था पहली वाली पार्टी से, हर जगह विरोध हुआ, गाड़ी पर ईंटें पत्थर चलाए गए, गाड़ी कूच दिए गए लोगों द्वारा, यह आक्रोश था लोगों में। अब उसी कन्हैया को बिहार में फिर से जो है वो लाया गया है। कन्हैया यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, यात्रा उनकी शुरू हो गई है। अब बात करें विधायकों को डर क्यों लग रहा है। कई माननीय विधायकों से हमने बातचीत की, उनको इस बात का डर बार बार सता रहा है कि चुनाव में हम लोग हार कहीं न जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस यानी उनकी पार्टी का जो तेवर है, ऐसा लग रहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर अकेले चुनाव लड़े तो फिर क्या होगा? जातीय गोलबंदी नहीं होगी। अगर जातीय गोलबंदी नहीं हुआ तो फिर चुनाव में हार जाएंगे। 2020 में महागठबंधन के अंदर कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन था। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी। 70 में से 19 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती थी। मतलब 19 विधायक कांग्रेस के इस वक्त बिहार में हैं। और आज की तारीख में 1-2 विधायकों को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेसी भी इस बात को मानते हैं कि अगर हम अकेले चुनाव लड़े, अगर कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ती है तो 1-2 विधायकों को छोड़कर बाकी सारे के सारे विधायक चुनाव हार जाएंगे। क्योंकि मेरे पास कोई कैडर वोट बैंक नहीं है, किसी जात पर हम दावा नहीं कर सकते कि मेरा वोट बैंक है। और इसका खुद जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस इस पर कभी काम नहीं की बिहार में। और इसीलिए कांग्रेस विधायकों को हार का डर बार बार सता रहा है। बड़े बड़े कांग्रेसी टेंशन में हैं कन्हैया की यात्रा से कि भाई कन्हैया को लाने का मतलब क्या है। कन्हैया कौन सा तीर मार देंगे बिहार में? कन्हैया के लाने से तेजस्वी यादव सहज हो गए हैं। कन्हैया के लाने से तेजस्वी यादव को लग रहा है कि कांग्रेस हमें आंख दिखा रही है, कांग्रेस को भाव नहीं देंगे।
कांग्रेस को मन मुताबिक सीट नहीं देंगे, कांग्रेस को मनचाही सीट नहीं देंगे। अगर तालमेल बिगड़ा जिसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। और इसीलिए न सिर्फ कांग्रेस के विधायक बल्कि जो कांग्रेसी हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, उनको लग रहा है कि अगर यही चाल रहा, यही तेवर आलाकमान का रहा, सेंट्रल टीम का रहा, तो बिहार में कांग्रेस न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। एक दो विधायक भी जिता पाना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल कांग्रेस का कन्हैया कुमार का यात्रा से शुरू हो रहा है और इस यात्रा में आपको कोई भी प्रदेश कांग्रेस का बड़ा नेता नजर नहीं आएगा, सिवाय प्रभारी, सिवाय कन्हैया के अलावा आपको कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आने वाला। चुनावी साल और ऐसे में संगठन नहीं रहेगा, ऐसे में प्रदेश के बड़े बड़े नेता अगर ग्राउंड पर नहीं रहेंगे, यात्रा में नहीं रहेंगे, तो फिर उस यात्रा का मतलब बहुत कुछ दिखता नहीं है। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।